मेरा नाम सतीश है। मैं भी सीतामढ़ी से हूँ और मैं यहाँ पर बॉश कंपनी में काम कर रहा हूँ ऑटोनोमस ड्राइविंग कार पे। और मेरा सवाल जो है वो आपके पिछले कैंपेन से रिलेटेड है। तो मतलब मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ आपके कैंपेन को, तो उसमें बहुत जगह मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ चीजें आपके कॉमन रहती है, जैसे कि जैसे बंगाल में था दीदी के बोलो, और उसके बाद आपका पंजाब में था कॉफी विद कैप्टन, उसके बाद आपका दिल्ली में था गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड। तो क्या कोई व्हाट इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू कवर इन द कैंपेन, जैसे कि आप, और उसको कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपको जो है वो फीडबैक मिलता है, डेटा ग्राउंड से फीडबैक मिलता है और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि एक कोई ऐसा कॉमन रहता है कि जिसमें आप ये सोचते हैं कि नहीं ये तो सारे स्टेट में रहना ही चाहिए, जिसमें एक होता है सोशल कैंपेनिंग, जिसमें आप सोशली लोगों को रीच करना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि आप वो सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए कि लोगों को जो है वो सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाया जाए मैक्सिमम नंबर में। और ये एक सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कैंपेन में। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं ये तो मतलब हर आदमी का एक अपनी सोच है। कोई समझता है कि हम लोग डेटा करते हैं, कोई समझता है हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, कोई समझता है कि हम लोग पीआर करते हैं। एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो वी आर ग्लोरिफाइड लिसनर्स। जो आप ये प्रोग्राम्स कैंपेन का नाम ले रहे हैं, कॉफी विद कैप्टन और दीदी के बोलो, बढ़ चला बिहार, जो जो भी आप कैंपेन देखेंगे, दीज आर एफर्ट टू listen to as many voices as possible in a structured manner so that we know what people are asking or expecting from their government, or in case I'm working with the challenger, then what do they want to hear from the challenger. The more voices you hear, and if you are able to bring that in a coherent order and then plan basis what people are saying, you are more likely to be successful than not. अब दीदी के बोलो है, उसमें मान लो 45 लाख लोगों ने फोन करके बताया, तो आप 45 लाख लोगों की वॉइस को सुन रहे हैं और ये उसके आधार पे बता सकते हैं कि भाई जॉब का कास्ट सर्टिफिकेट बंगाल के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप द्वारे सरकार करके कैंपेन करते हैं जिससे कि 30 लाख लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसका फायदा आपको होगा। बढ़ चला बिहार किया गया जिसमें 40,000 गांव में लोग गए और लोगों ने छोटे छोटे फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जिसमें पूछा कि भाई नीतीश सरकार को अगले 5 साल में क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा हमारी नाली बननी चाहिए, किसी ने कहा हमें वजीफे मिलने चाहिए, किसी ने कहा महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उससे 7 निश्चय बनाया गया। तो 7 निश्चय को लेकर जब नीतीश कुमार गए तो जनता से कनेक्ट, इट्स मोर लाइकली कि पीपल आर हियरिंग व्हाट दे हैव सेड, तो उसका कनेक्ट बेहतर होगा। बेसिक बात यह है कि आप जितने तरह के लोगों की बात स्ट्रक्चर्ड तरीके से, चाहे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, लोगों को जमीन पर लगा कर करें, जितने ज्यादा ओपिनियंस और जितने ज्यादा वॉइसेज आप सुनेंगे उसको एक स्ट्रक्चर में एनालाइज करेंगे और उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग का जो जॉब है, दैट जॉब इज ऑफ ए ग्लोरिफाइड लिसनर। जितने मेरा काम वही है, मेरा काम डेटा देखना नहीं है, मेरा काम एड बनाना नहीं है, मेरा काम पीआर करना नहीं है। मेरा काम ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपने बचपन में हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं, लोग कहते मतलब अक्सर कहानियों में आपने सुना होगा, राजा भेष बदल कर निकले तो पता चला। कि आपको क्या बताता है कि एक राजा के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लीडर है वो राजा ही है, एटलीस्ट जिस टर्म में वो इलेक्टेड है। ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं ये सुनना और सच्चाई को जानना सबसे बड़ी चुनौती है। नो मैटर हु यू आर, कितने बड़े आप राजा हैं, कितना बड़ा आपका तंत्र है, कितना बड़ा आपका फीडबैक सिस्टम है, कोई भी आदमी उस ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्ति को सही बात नहीं बताता है। तो हम लोग का काम वही है कि वो नीचे बात को सुने और ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करें और बिना किसी लाग लपेट के, जैसे बिहार में अगर कहते हैं, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी लाग लपेट के ये बताएं कि भाई ये चीज आप जनता आपसे चाहती है या ये चीज पे जनता को आपसे शिकायत है, इस चीज को एड्रेस कीजिए। अगर वो आप उसको करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मतलब मेन गोल ये होना चाहिए मैक्सिमम लोगों तक जो है वो रीच पहुंचे और मैक्सिमम लोगों की बात को आप सुने।
दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब अगर कभी कैंपेन डिजाइन करने समय ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप सुनेंगे नहीं तो नेवर ट्राई टू सेकंड गेस द ओपिनियन और द वॉइस ऑफ पीपल, दे आर ऑलवेज राइट। लोकतंत्र उसी से चलता है। आपको वो बिलीफ फंडामेंटली होना ही चाहिए कि लोग जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। अगर आप उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो कमी आप में है, लोगों में नहीं है। और अगर आप लोगों में कमी ढूंढेंगे कि भाई लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कम्युनलाइज हो गए हैं, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने दारू पी ली है, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू बी ऑन द लूजिंग साइड देन ऑन द विनिंग साइड। You have to respect what people are saying, make sense of what they are saying, and then respond to it to the best of your ability.